Hello friends, this is Sunil from Ad Optimizer. Friends, all of you know that we love to create the videos for digital marketing industry and we want to share a different case studies for SEO, Google Ads and Facebook Ads. But today's video is very special for the SEO point of view. And do you want to know what is today's topic? So today's topic is Google Analytics. So friends, today we will teach you how you can create a Google Analytics account. So friends, let's start. फ्रेंड, अगर आप सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एनालिटिक्स .google.com, ये आपने टाइप करना पड़ेगा। एंड टाइप करके जैसा आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ आपको एक इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये दिखा रहा है, मतलब ऑलरेडी ये ईमेल आईडी किसी न किसी एनालिटिक्स अकाउंट से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। बट मैं ये अकाउंट चेंज कर देता हूँ, तो देन मैं थर्ड वाला अकाउंट लेता हूँ क्योंकि इसमें कोई एड अकाउंट नहीं बना हुआ है, इसमें कोई एनालिटिक्स अकाउंट नहीं बना हुआ। देखिए बोल रहा है ना, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, सो स्टार्ट मेजरिंग। तो यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अगर कोई जीमेल के अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन रहेगा तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो पहला स्क्रीन यही आएगा आपको। या अगर आप लॉगिन नहीं किया हुआ है आप लोगों ने, तो जब भी आप analytics.google.com ओपन करेंगे तो सिंपली वो आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। आईडी एंड पासवर्ड जैसे आप एंटर करेंगे तो उसके बाद का जो इंटरफेस आएगा यही आएगा। तो सिंपली यहाँ से हमें स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करते ही अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बोल रहा है माई न्यू अकाउंट नेम। सिंपली आप एनालिटिक्स अकाउंट बनाएंगे, किसी न किसी क्लाइंट के लिए बनाएंगे, किसी न किसी वेबसाइट के लिए बनाएंगे, तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पे मैं ये कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक डेमो क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सुनील मैं न्यू कर देता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया, मे बी कहीं और एंटर करना, ये सेम नेम एंटर करना पड़े, इसलिए मैंने नेम को मैंने कॉपी कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपने इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट कुछ आता है बट इसमें आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद से आपको यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी नेम, तो प्रॉपर्टी नेम में आपको वही डालना है जो पहले आपने डाला हुआ था। तो बेसिकली इससे क्या रहेगा कि इससे ये आसानी रहेगी कि जब भी अगर आप एनालिटिक्स अकाउंट ओपन करते हैं तो इमीडिएट पता चल जाएगा कि ये एनालिटिक्स अकाउंट इस वेबसाइट से रिलेटेड है। तो आप मेरा मेरा सजेशन तो यही है कि आप वही डालें, वेबसाइट का नेम डालें, ताकि आप आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि ये किस वेबसाइट के लिए है। तो मैंने वो एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टाइम जोन, तो ये ऑटोमेटिकली ये यूएस का शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपने, अगर आप इंडिया में है या बांग्लादेश, नेपाल या किसी अदर कंट्री में है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन ऑटोमेटिकली इंडिया का जो टाइम होता है GMT 5:30, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। देन नेक्स्ट आपको जो सिलेक्ट करना है वो है करेंसी। करेंसी यहाँ पे आपको पता है INR है, तो INR आप लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंडियन रुपीस आ जाएगा। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इंडस्ट्री कैटेगरी पूछ रहा है। तो जो मतलब जो भी इंडस्ट्री आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है, तो प्लीज़ आप उसे ऑप्ट कर ले यहाँ से। तो मैं फिलहाल के लिए मैं इसे ऑप्ट करता हूँ ट्रैवल के लेकर।
उसके बाद आपका जो बिजनेस के साइज क्या है, 1 to 10 है या मीडियम है, तो जो जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है बिजनेस की साइज, आप उसे सिलेक्ट कर लें। मैं इसे पहला वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद का जो ये ऑप्शंस है, इतने सारे जो चेक बॉक्स बने हुए हैं जिसको आपको आपने टिक करना है। तो बेसिकली ये क्या है कि अगर आप एनालिटिक्स अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, तो इससे आप क्यों यूज करना चाहते हैं? क्या आपको इससे यूजर को ट्रैक करना है, ऐप को ट्रैक करना है, डिवाइसेस को ट्रैक करना है, या आपके वेबसाइट पे कितने लोग आके कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये सब ट्राई करना है। तो यहाँ पे यही पॉइंट गिवन है। तो आपने सिंपली उसे रीड आपने उसे रीड करना है। रीड करने के बाद आपने उसे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट है मेजर कस्टमर एंगेजमेंट विथ माय साइट और ऐप। सिंपली आपको कस्टमर एंगेजमेंट आपको मेजर करना है। तो एनालिटिक्स अकाउंट का ही मतलब ही है आपको आपके वेबसाइट पे जितने भी यूजर आते हैं, जो भी ट्रैफिक आते हैं, आपको उसे मेजर करना है कि कौन सा यूजर आपके वेबसाइट के किस पेज पे कितने देर कितना देर मतलब कितने सेकेंड कितना मिनट वो आके टाइम स्पेंड करता है। देन वो वहां से नेक्स्ट कौन से पेज पे जाता है। तो यहाँ पे हम एनालिटिक्स अकाउंट का यूज ही कर रहे हैं ताकि हम यूजर को मेजर कर सकें। तो दैट इज ओके। देन ऑप्टिमाइज माई साइट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके वेबसाइट पे यूजर आ रहा है तो वो स्टे कर रहा है या नहीं स्टे कर रहा है। अगर स्टे कर रहा है तो दैट इज अ गुड साइन फॉर यू। अगर वो इमीडिएट बैक जा रहा है तो इससे आपका बाउंस रेट बढ़ेगा, और किसी भी वेबसाइट के लिए बाउंस रेट, हायर बाउंस रेट होना अच्छी बात नहीं है। हायर बाउंस रेट का मतलब है कि यूजर आके आपके कंटेंट को, आपके वेबसाइट को रेड नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपको वेबसाइट को चेक करने की जरूरत है। चेक करके आप उसको उसे उसे फिक्स करने की जरूरत है। तो ये जो पार्ट आता है इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज। देन है आपका मेजर डेटा अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। और बेस से बात है, आपने वेबसाइट बनाया है, किसी न किसी सर्विसेज को फॉलो करता होगा, किसी किसी प्रोडक्ट्स को फॉलो करता होगा। तो जो डेटा है, जो यूजर है, दोज कम फ्रॉम मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप। सो अगर जिस डिवाइस से ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं, तो आपने उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि वहां से यूजर का फ्लो बना रहे। देन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। फ्रेंड, ये भी एक पार्ट है कि गूगल एड अकाउंट को एनालिटिक्स से हम कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके हम एड्स के कुछ डेटा को हम एनालिटिक्स में ला सकते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करके हम उसको रीमार्केटिंग में यूटिलाइज करते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज माई कन्वर्जन। और बेसिक बात है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपके वेबसाइट पे कोई यूजर आता है तो वो कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिट करता है। तो कैसे सबमिट करते हैं? क्या वो होम पेज पे आता है, देन वो आपके सर्विसेज वाले पेज में आता है, या पर्टिकुलर वाले पेज पे देन प्रोडक्ट को बाय करता है? तो अगर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री में फॉल करता है, अगर आप ई कॉमर्स या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो कि कौन सा यूजर, उस यूजर के बिहेवियर क्या है अगर वो प्रोडक्ट बाय करता है, तो उसको आप एनालाइज करके आप कन्वर्जन को इंक्रीज कर सकते हैं। देन आपके यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन, एनालाइज, मेजर ऐप इंस्टॉल लीड्स। तो ये सारे ही आपने करने होते हैं। तो ये सारा चेक सारा ऑप्ट करने के बाद से आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे बोल रहा है यूनाइटेड स्टेट। तो प्लीज यहाँ पे आपने अकॉर्डिंग कंट्री आप सिलेक्ट कर लें। देन आप चाहें तो इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, तो इसे आपने पढ़ना नहीं है, बट इफ यू हैव द टाइम सो प्लीज रीड ऑल दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड यहाँ पे सबसे एंड में आप इसे एक्सेप्ट कर ले। इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, तो उसे आगे आपको प्रोसेस करने नहीं देगा। सो प्लीज एक्सेप्ट, आप इसे एक्सेप्ट कर ले।
देन ये ऑटोमेटिक सारे ये चेक बॉक्स हैं, आप इसे रहने दें। आपको परफॉर्मेंस सजेशंस या अपडेट्स आएगा, कुछ अनाउंसमेंट होगी तो आएगा, ऑफर्स होंगे। तो ये बेसिक फीचर्स है, लाइक टेस्टिमोनियल टाइप के। अगर कुछ न्यू फीचर्स ऐड होता है एनालिटिक्स में तो आएंगे। कुछ नए टेस्टिंग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो भी आपके पास अपडेट्स आएंगे। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशंस है जो एनालिटिक्स से रिलेटेड है, अपडेट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसे प्लीज रहने दें आप इसे, देन सेव। ये तो बेसिक सेटिंग थी। देन इसके बाद यहाँ पे चूज अ प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास, अगर आपने वेबसाइट को ट्रैक करना है तो वेबसाइट को ऑप्ट कर ले। अगर ऐप है तो ऐप, एंड iOS ऐप है तो iOS। तो मुझे वेबसाइट को करना है तो मैंने जस्ट वेबसाइट को सिलेक्ट किया। एंड जैसे मैंने वेबसाइट को सिलेक्ट करा तो देन यहाँ पे बोल रहा है कि वेबसाइट का नेम क्या है। तो मैं वेबसाइट का नेम यहाँ पे जस्ट ये आपके, ये आप लोग को सिखाने के पर्पज से है, सो जस्ट मैं यहाँ पे abc.com डाल देता हूँ। और जो नेम है आपने देखा होगा मैंने कॉपी करा था, तो मैं इसे डाल देता हूँ। तो इसे मैंने ऐड कर दिया और सिंपली क्या क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पे वो दिखा रहे हैं आपको। पेज व्यू, स्क्रॉल्स, आउटबाउंड्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे जो है हम क्या क्या हम मेजर कर पा रहे हैं वो है आपको यहाँ पे उसने शोकेस कर दिया ऑलरेडी कि ये पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। दैट्स फाइन। देन क्रिएट स्ट्रीम। एंड हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मे बी 5-10 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जो था इनिशियली, जो मैंने बोला था कि आप जिस वेबसाइट है जिस क्लाइंट के लिए बनाए आप उसका नाम दें, ताकि अगर सेम अकाउंट में मल्टीपल एक्सेस लिया हुआ है आपने तो आइडेंटिफाई इजी रहेगा आपको रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में। सो ये नेम आ गया, ये वेबसाइट का यूआरएल आ गया। देन ये एनालिटिक्स की आईडी आ गई एंड एक मेजर आईडी। इसे आप कॉपी कर लीजिए। अगर आप इससे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मेजर आईडी, जो मेजर ये मेजरमेंट जो आईडी है वो यूज में आएगा। अदरवाइज अगर आप ओनली एनालिटिक्स ही रखना चाहते हैं तो अभी जो पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे है, ये पहला ऑप्शन हम लेंगे। आप सिंपली आपने एनालिटिक्स अकाउंट बनाया है और उसे आप वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ताकि आप यूजर यूजर्स को ट्रैक कर सके, यूजर का फ्लो, आपको फ्लो को ट्रैक कर सके ताकि आप अपने वेबसाइट को और बेहतर बना सके। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक करते ही ये आपका ये आ गया है टैग। इसे स्निपेट बोलते हैं या एनालिटिक्स कोड्स भी बोलते हैं, जिससे आपने वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। वेबसाइट में कहाँ इनकॉर्पोरेट करना है वो भी इसमें गिवन है, आपने इसे चेक करना है। देखिए और गिवन है कॉपी द ग्लोबल साइट टैग इनटू द हेड सेक्शन ऑफ योर HTML। अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट के आपको हेड सेक्शन में आपको इसे कॉपी पेस्ट करना है। जैसे आप हेड सेक्शन में कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये आपने कॉपी करके रख लेना है ताकि आपको इसे, अगर आप डेवलपर हैं तो खुद ही आप इसे, आप वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके आप कॉपी पेस्ट कर दें। अगर आप डेवलपर नहीं है तो इसको कॉपी कर ले और आप इसे डेवलपर को मेल कर दें। और मेल के टाइम में प्लीज़ इस वाले लाइन को ज़रूर आप मेंशन करें ताकि डेवलपर को पता चले कि उसे ये कहाँ डालना है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ टैग्स अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। तो उसे कौन से सेक्शन में डालना है, कौन से टैग्स में डालना है, उसे पता होना चाहिए। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा डेवलपर को कि ये जो स्क्रिप्ट है ये उनको हेड सेक्शन में डालना है। तो ये आप उनको उनको ये दे दें और जब वो दे देंगे और
उनको आप बता दें। तो जैसे आप ये उनको दे देंगे और ये वेबसाइट में एंटर कर देंगे, देन उसके बाद हम लोग इसलिए चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट में इम्प्लीमेंट है या नहीं है। तो फ्रेंड, ये था कि आप गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, एंड एनालिटिक्स में अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस कोड को डेवलपर को देना है। अगर आप खुद ही डेवलपर हैं तो वो मैंने अभी बताया था आपको, उसे हेड सेक्शन में डालना है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका गूगल एनालिटिक्स के बारे में वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज share this video to your friends, family, and don't forget to like this video and subscribe our channel. And if you have any questions, so please comment below the video. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.